सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप सिद्धे चौविहाराणाफलं पत्ते बंदिता अरहन्ते भोक्षम आराहणाकमसो। जय बोलिए देवादिदेव एकचराशि आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, भगवती आराधना ग्रंथादिराज की। कल गाथा नंबर 7 तक चर्चा हुई थी और उसमें हम जान रहे थे कि यदि चारित्र हो जाता है तो तप भी हो जाता है, और जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके तप तो होता है परंतु उतना उपकारी नहीं होता है। तप होता है किंतु तप से जितनी निर्जरा होती है उससे ज़्यादा कर्मों का बंध हो जाता है असंयम होने के कारण। लेकिन जो चारित्र का धारी होता है, सम्यक चारित्र का धारण करने वाले छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, उनके निर्जरा अधिक होती है, ऐसा आचार्य भगवंत ने बतलाया। अब गाथा नंबर 8 की चर्चा करते हैं। अहेवाचारितराणाहे आराह्यं हवै सव्वं आराहणाय शेषस्य चरिताराहणा भज। अथवा चारित्र की आराधना में ज्ञान दर्शन तप सब आराधित होता है। ज्ञान दर्शन और तप में से किसी की भी आराधना में चारित्र की आराधना भाज्य होती है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि चारित्र की आराधना में ज्ञान दर्शन तप सब आधारित होता है। किसकी आराधना में? चारित्र की आराधना। जैन धर्म में वस्तु के कथन करने के 1, 2 संख्यात असंख्यात अनंत रूप हैं जिसके द्वारा जीव हित की प्राप्ति और अहित का निवारण करते हैं, उसे चारित्र कहते हैं। कह रहे जिसके द्वारा जीव का हित हो और अहित का निवारण हो उसे क्या कहते हैं? चारित्र कहते हैं। और इस जीव वस्तु के कथन को 1, 2 संख्यात असंख्यात और अनंत रूप से किसी भी वस्तु का कथन कर सकते हैं। अथवा सज्जनों के द्वारा चर्यते सेवन किया जाता है वह सामायिक आदिरूप चारित्र है। जो सज्जन पुरुष का तात्पर्य जो साधु पुरुष होते हैं उनके जो चर्यते अर्थात सेवन किया जाता है वह सामायिक रूप आदि रूप चारित्र है। उसकी आराधना करने पर अर्थात उस रूप परिणति होने पर सब ज्ञान दर्शन और तप आधारित निष्पादित होता है। यहाँ सर्व शब्द सब प्रकार से प्रयुक्त हुआ है। सव्वम आया ना इसमें, सव्वम मतलब सर्व सभी, तो ये समस्त प्रकारों में प्रयुक्त हुआ। जैसे सब ओदन को खाता है, ओदन शब्द का अर्थ होता है पके हुए चावल। आप लोग ओदन शब्द होता है ना, उसका मतलब होता है भात, पके हुए पका हुआ भात ही कहलाता है। अब अपने यहाँ जनरल में चल गया चावल राइस, हाँ
भात ही सही शब्द है। जो सुनो, जो चावल होते हैं ना वो तो कच्चे होते हैं, जो अपन मंदिर में चढ़ाते हैं ना वो चावल की पर्याय, उसको चावल बोलते हैं क्योंकि अभी वो पके नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उनको कुकर में डाल के पका लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं? भात। क्या बोलते हैं? भात। और यदि दाल के साथ मिला के पका लो तो खिचड़ी बोलते हैं। दाल के साथ चावल मिला करके क्या वो अलग है आपके, समझ गए? तो दाल चावल मिला के बनाते हैं उसको खिचड़ी बोलते हैं। और वही चावल के वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं? फूला, लाई, जो भेल में डलती है। खिलरी अब मेरे को नहीं मालूम आपके यहाँ। परमल चावल के बन जाते हैं, जिसकी भेल बनाते हैं। हाँ, जिसकी भेल बनाते हैं उसको हमारे यहाँ बोलते हैं लाई, बोलते हैं फूला, बोलते हैं। राजस्थान में क्या बोलते हैं? खीली। हाँ, तो वो किसके बन जाते चावल? तो वो पर्याय अलग हो गई। नहीं, कई जगह परमल भी बोला जाता है उसको। तो कह रहे सब ओदन को खाता है, अर्थात सब चावल को खाता है। यहाँ ओदन अर्थात भात या चावल के ब्रीही, शाली आदि जितने प्रकार है, जो चावल के जितने प्रकार होते हैं, चाहे आप ब्रीही कह दो चाहे साली कह दो। अब आप ये भी समझ लो उसमें गेहूं भी आ गए, दाल भी आ गए, और भी चावल भी और कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार का अन्न भी होता है। तो वे सब खाने रूप क्रिया के कर्म से प्रतीत होते हैं, अर्थात सब प्रकार के चावलों का भात खाता है। यह सब ओदन से अभिप्राय है। इसी प्रकार यहाँ सर्व शब्द से मुक्ति के उपायों के जो प्रकार ज्ञानादि हैं उन सबका ग्रहण इष्ट है। इस तरह एक चारित्र आराधना ही है जो आदि गाथा से कहा है। यहाँ शंका होती है कि चारित्र की मुख्यता से ही आराधना का एक प्रकार क्यों कहा, अर्थात आराधना के एक प्रकार में चारित्र को ही क्यों लिया गया। जैसे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जिसके चारित्र है तो ज्ञान, दर्शन, तब सब उसके अंदर एक प्रकार से इंक्लूड हो जाता है। तो जब एक आराधना आपको कहनी होगी तो क्या कहेंगे? केवल चारित्र। चार कहनी होगी तो कौन कौन सी कहेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। और दो कौन सी कहेंगे? एक तो दर्शन विषयक और एक चारित्र विषयक, ठीक है। और यदि एक कहना होगी तो आचार्य भगवंत किसको कहेंगे? सम्यक चारित्र को कहेंगे, दर्शन को नहीं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि चारित्र के अंदर सब कुछ क्या हो जाता है? समावेश हो जाता है। चारित्र के अंदर दर्शन भी, ज्ञान भी, और उसके अंदर तप भी आ जाता है। समझ रहे हो? तो ये आचार्य भगवंत अलग अलग तरीके से उस बात को कहने का स्वरूप बता रहे हैं कि मान लो यदि एक ही आराधना ग्रहण करें तो कौन सी की जाए? चार तो हैं, तो अलग अलग तरीके से कथन को आचार्य भगवंत में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से कैसे समझना है। तो इसका उत्तर आचार्य भगवंत देते हैं कि शेष अर्थात ज्ञान, दर्शन और तप में से किसी एक ही आराधना करने पर चारित्र की आराधना भाज्य है। अर्थात आप जब किसकी चर्चा करेंगे? यदि ज्ञान की चर्चा करेंगे, दर्शन की चर्चा करेंगे, तो सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे तो सम्यक चारित्र तो उसमें आएगा नहीं। सम्यक ज्ञान की चर्चा करेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि उसमें सम्यक चारित्र भी हो। और तप के लिए भी कहा कि जिसके तप है तो संभवतः चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन चारित्र वाले के तो जिसके सम्यक चारित्र है उसके तो दर्शन और ज्ञान तो हो गई और तप भी होगा। क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि ज्ञान और दर्शन का ही आराधक होता है। असंयत सम्यक दृष्टि मतलब चौथे गुण स्थान वर्ती। असंयत सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? कौन से गुण स्थान वाला? चौथे गुण स्थान वाला। तो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि तो है पर उसके चारित्र तो है ही नहीं। हाँ, असंयत सम्यक दृष्टि कहो, अविरत सम्यक दृष्टि कहो, बात एक ही है। तो ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयत सम्यक दृष्टि या अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, उसके ज्ञान और दर्शन का ही वो आराधक है, चारित्र और तप का आराधक नहीं है।
मिथ्या दृष्टि तो अनशन आदि में तत्पर रहते हुए भी चारित्र की आराधना नहीं करता। मिथ्या दृष्टि तो फिर तो बात ही अलग है, उसकी तो कुछ भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि आदि तप भी तो मिथ्या दृष्टि लोग तप नहीं करते क्या? अवश्य में तप करते हैं। कोई पर्वत के ऊपर खड़ा है, कोई ठंडी में तप कर रहा है, एक पैर पे खड़ा है, कोई नदी में तप कर रहा है तो बाल तप करते हैं, कोई जमीन में चलते हैं, कोई अनेक प्रकार के होते हैं। तो ये अलग अपेक्षा तो ऐसा नहीं हो तप का उन्हें फल तो प्राप्त होता है, पर वो तप मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है। आप सोचे कि वो तप मोक्ष के लिए हो रहा तो नहीं। आप यदि एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी धर्म की क्रिया करते हैं और उससे यदि संसार की अपेक्षाएं अधिक रखते हैं, धर्म की अपेक्षा कोई नहीं है, तो वो क्रिया कार्यकारी तो है और फल भी मिलेगा। लेकिन यदि उसी क्रिया को आप किसी भी प्रकार का भाव ना रख करके, किसी भी चीज़ की अपेक्षा ना रख करके करें तो अधिक फल मिलेगा। आप भगवान का अभिषेक, पूजन, शांतियारा, पाठ, विधान, स्वाध्याय जो कर रहे हैं, आप ये सोच कर रहे हैं कि भगवान मेरे जीवन में सुख, शांति, रुपया, पैसा, धन, वैभव, पुत्र, संतान आदि मिले, तो कदाचित मिले अथवा ना भी मिले, लेकिन आप बिना किसी अपेक्षा के यदि धर्म करोगे तो उसका फल दुगना चौगुना मिलेगा। क्या वो व्यवहार का भी व्यवहार है, वो अपन सबके लिए भावना भार है, दूसरों के लिए मांग रहे। हम कहते हैं कि भगवान सबकी व्याधि दूर हो। शांति आरा किसी व्यक्ति विशेष मात्र के लिए नहीं होती। शांति आरा करते हैं तो मंदिर में 150 लोग होते हैं, बोलने वाले भी, अभिषेक शांति आरा करने वाले 25 जेंट्स हैं, 50 महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई कुछ है, तो सब लोग मिल के कर रहे। तो शांति आ रहा तो कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कर रहा है, तो सब मिल के कर रहे। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो प्रार्थना नहीं हो रही। अपन कहते हैं जितने भी मुनि हो, आरिका हो, सब हो, ये तो वो तो व्यक्ति अपनी तरफ से करा रहा है। जो वो श्रावक है तो वो भी सब तो ये चाहते हैं ना कि भैया हमारे सुख शांति वैभव हो, तो वो तो व्यवहार है। व्यवहार की क्रिया में यदि अपन किसी से मांगेंगे नहीं तो क्या होगा। लेकिन आप एक बात बता रहा हूँ, वो तो एक व्यवहार की सामूहिक रूप से क्रिया होती है। और कई बार कोई बीमार होता है तो अपन शांति आरा के माध्यम से प्रार्थना तो करते ही हैं, तो वो प्रार्थना स्वरूप है, आराधना स्वरूप है। भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कोई मिथ्यात्व का तंत्र मंत्र, कोई और कार्य तो नहीं कर रहे, कोई अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। परंतु ये बात यहाँ पर किसकी चल रही है? आराधनाओं की। अपन तो अभी कहाँ है? बिल्कुल नीचे ही है। लेकिन जब और उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो जाएंगे, जो व्यक्ति समाधि की ओर पहुँचेगा, जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर पहुँचेगा, चर्चा किसकी चल रही है? उसकी चल रही है। जो व्यक्ति किसकी तरफ पहुँचेगा आगे और मोक्ष मार्ग की ओर जाएगा, उसकी चर्चा चल रही है कि वो वहाँ पर नहीं मांगेगा। जैसे मुनिराज होते हैं तो मुनिराज क्या इच्छा रखते हैं? कुछ भी नहीं। क्या भगवान से मांगते हैं? सुख मांगते हैं कि भगवान मुझे कोई कष्ट ना हो, हमें अच्छा भोजन मिले। नहीं। तो जब अपन उत्कृष्टता की ओर पहुंच जाएंगे तब कहा जाता है अपन को कुछ भी धीरे धीरे अपनी लालसा संसार की कम करना है। अभी तो आप घर में हैं, परिवार में हैं, इसमें आप क्या सोचते हैं कि भगवान मेरा परिवार सुखी रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहें, हमारा पूरा किशनगढ़ अच्छा रहे, हमारा पूरा भारत देश अच्छा रहे, सब मुनि महाराज माता जी स्वस्थ रहें, आरोग्य अच्छा हो, ये अच्छा। तो आपकी भावना क्या है? ये है। तो इस प्रकार की वो बात अलग है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कोई चारित्र की आराधना करता है तो कोई ज्ञान आदि की आराधना करता है। इस प्रकार अन्य आराधनाओं के साथ चारित्र की आराधना का अविनाभाव नहीं है, अर्थात चारित्र आराधना के बिना भी अन्य आराधनाएं होती हैं। इसलिए उनकी मुख्यता से आराधना का एक प्रकार नहीं कहा जा सकता। यह उक्त कथन का भाव है कि कोई कहे यदि एक आराधना कहें तो ऐसे एक आराधना नहीं कही जा सकती। क्यों? किसी के ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना होती है, किसी के दर्शन ज्ञान आराधना होती है कि नहीं? किसी की चारित्र आराधना है, तब भी है, सभी है। तो जरूरी नहीं है कि भैया चारित्र आराधना ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। दर्शन ज्ञान आराधनाएं तो हो ही सकती है। फिर किसी ने शंका की कि शायक बीतराग सम्यक्त्व की आराधना में और छायक ज्ञान की आराधना में अन्य चारित्र आदि की भी आराधना नियम से होती है, तब कैसे कहते हैं कि शेष आराधनाओं में चारित्र की आराधना भाज्य है?
उक्त कथन में क्षायुव सम्यक ज्ञान और क्षायुव सम्यक सम्यक्त्व की अपेक्षा किया, ऐसा जानना। इस गाथा पर अन्य टीकाकारों की व्याख्या इस प्रकार है कि चारित्राराधनाए अर्थात चारित्र आराधनाए, यह चारित्र शब्द से सम्यक चारित्र लिया गया। चारित्र शब्द से किसकी व्याख्या की? चारित्र, सम्यक चारित्र। और वह सम्यक चारित्र शास्त्र में कहे गए सम्यक दर्शन से विशिष्ट सम्यक ज्ञान के क्रम से च्युत न होते हुए अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान के साथ सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति रूप होता है। उसकी आराधना करने पर शेष आराधनाओं की सिद्धि होती ही है, क्योंकि सम्यक ज्ञान का कार्य चारित्र है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। कार्य कारण का अविनाभावी होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। किंतु यह व्याख्या ठीक नहीं है। इस प्रकार से तो गाथाकार ने केवल प्रतिज्ञा मात्र की है कि चारित्र आराधना में सब आराधना आती हैं। इसकी सिद्धि के लिए आगे 2 गाथाएं हैं। इसमें ग्रंथकार ने उसका कारण कहा कि क्यों चारित्र आराधना में अन्य आराधना समाविष्ट होती हैं। वहाँ व्याख्याता को उसका कारण बतलाने का अवसर है। शास्त्रों में व्याख्या का यही क्रम है कि ग्रंथकार ने स्वयं जहाँ जो कहा वहाँ वही व्याख्या को कहना चाहिए। इस गाथा में तो उसने ऐसा नहीं कहा। व्याख्याकार स्वयं ही कल्पना करता है, गाथाकार सूत्रकार तो कादव्य मिणम का दव्वा इत्यादि द्वारा कहेंगे तथा चारित्र आराधना की मुख्यता से एक ही आराधना है। इस व्याख्या में आगे के गाथा सूत्र का कथन करना इष्ट है। यदि वह कथन यहीं कर दिया जाए तो आगे की गाथा के कथन का अवसर नहीं रहता। शंका का अन्य आराधनाओं का अपने में अंतर्भाव करने वाली चारित्र आराधना का निरूपण करने पर चारित्र का स्वरूप बतलाने के लिए आगे की गाथा आई है, तब आप कैसे कहते हैं कि आगे की गाथा के कथन का अवसर नहीं रहता? यदि ऐसा है तो दर्शन आराधना अपने में ज्ञान आराधना को अंतर्भूत करके प्रवृत्त हुई। अतः गाथाकार ने सम्यक दर्शन का स्वरूप क्यों नहीं कहा? वह कहना चाहिए था। यदि कहोगे कि उनकी यह इच्छा है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि न्याय का अनुसरण करने वाले शास्त्रकारों की न्याय से रहित नहीं होती। आचार्य भगवंत ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रंथकार जी हैं, उन्होंने सम्यक दर्शन का स्वरूप क्यों नहीं बताया। सम्यक दर्शन का दर्शन आराधना का जब दर्शन आराधना ज्ञान आराधना में अंतर्भूत हो जाती है तो सम्यक दर्शन का स्वरूप भी क्यों नहीं कहा? यह वह भी कहना चाहिए था। यदि कहते तो उनकी इच्छा पर ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्यों कहना तो पूरे स्वरूप को ही पड़ेगा। तो आगे कहते चारित्र आराधना के कहने पर अन्य आराधनाओं का ज्ञान कैसे संभव है? इस प्रश्न का समाधान है कि चारित्र आराधना के साथ ज्ञान और दर्शन का अविनाभाव है, अतः उसमें उनका अंतर्भाव होता है। इस वार्ता के लिए आगे की गाथा कहते हैं कायब मिणम कायब क्वयत्तिणाऊण होई परिहारो तम चेव हवैणाणं तम चेव या होई सम्मत्तम कायव्वम। कह रहे कायव्व मिणम कायव्वयत्ति णाऊण होई परिहारो, अर्थात यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है। इस प्रकार जानकर त्याग होता है, वही चैतन्य ज्ञान है और वही सम्यक्त्व है। पहले कर्तव्य और अकर्तव्य का परिज्ञान होता है, उसके पश्चात अकर्तव्य का त्याग किया जाता है। यही चारित्र है, यही गाथा सूत्र का अर्थ है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। छैडाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा कि दोषों को जब तक जानेंगे नहीं तो उनको कैसे छोड़ेंगे, और गुणों को जब तक पहचानेंगे नहीं तो ग्रहण कैसे करेंगे। तो जानना दोनों को जरूरी है। क्या दोष ही दोष जानना होते हैं या गुण ही गुण जानना होते हैं? बताओ। नहीं, गुण भी जानना पड़ता है और दोष भी जानना पड़ते हैं। गुणों को पहचान करके स्वीकार किया जाता है और दोषों को पहचान करके उनका त्याग किया जाता है। तो कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है? बात वही है।
दोष और गुण को जानना। कर्तव्य करने योग्य क्या है, दोस्तों का त्याग भी करना चाहिए। हाँ, और ना करने योग्य क्या है। जब तक इसका परिज्ञान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये कह रहे इनका परिज्ञान होने के बाद कर्तव्य को ग्रहण करके अकर्तव्यों का त्याग किया जाता है। शंका, परिहारों में परिहार शब्द का अर्थ त्याग है। इसका खुलासा इस प्रकार है कि सर्प का परिहार करता है, ऐसा कहने पर सर्प को त्यागता है, यह अर्थ का ज्ञान होता है। अतः जो त्यागने योग्य है उसी का जानना योग्य है। ऐसी स्थिति में ऐसा कहना चाहिए कि अकर्तव्य को जानकर उसका परिहार होता है। तब कर्तव्य को जानने को क्यों कहा। कर्तव्य का परिज्ञान तो करने के लिए होता है, छोड़ने के लिए नहीं। कह रहे कर्तव्य को तो अपन को करना ही है, कर्तव्य को छोड़ना थोड़ी है। तो जब कर्तव्य को ग्रहण करना है तो अकर्तव्य का तो फिर हो गया ना निषेध, तो उसको क्यों कहा। तो आचार्य भगवंत कह रहे गाथा में कादव्य मिणत्ति नादूण हवदि परिहारो, यह एक पद संबंध है, और अकादब्बा मिणति णादूण हवदि परिहारो यह दूसरा पद संबंध है। उसमें से प्रथम पद संबंध में परि शब्द का अर्थ अच्छी तरह या पूर्ण रूप से होता है। जैसे परिधावती का अर्थ अच्छी तरह से या पूर्ण रूप से दौड़ता है। हरति का अर्थ ग्रहण करना है। जैसे कपिलिकाम हरति, इसका अर्थ कपिलिका को ग्रहण करता है। अतः इस वाक्य का अर्थ होता है मन से, वचन से, काय से, संवर के हेतु कर्तव्य को ग्रहण करना। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, जय को अंगीकार करना चारित्र है। आश्रव और बंध के हेतु जो परिणाम है वे नहीं करने चाहिए, उनका परिहार करना त्याग चारित्र है। इस प्रकार संबंध लगाना चाहिए। जो पदार्थ त्यागने योग्य होता है उसे जाने बिना भी उसका त्याग देखा जाता है। जैसे कोई शत्रुओं से युक्त स्थान को छोड़ता है, यद्यपि वह उस स्थान में उसके आवास को नहीं जानता, फिर भी दूसरे मार्ग से चला जाता है। इस प्रकार त्यागने योग्य को नहीं जानते हुए भी त्यागना चाहिए। शंकाकार, तब तो त्याज्य पदार्थ को जानकर छोड़ना चाहिए, इस प्रकार का अविनाभाव नहीं रहा। समाधान, आचार्य का अभिप्राय यह है कि सामान्य शब्दों की भी प्रवृत्ति विशेष में देखी जाती है। जैसे गौ शब्द गौ सामान्य को लेकर प्रवृत्त होता है और गौ का वध नहीं करना चाहिए, गौ को छूना चाहिए, किंतु अन्यत्र यही सामान्यवाची गौ शब्द विशेष गौ के अर्थ में प्रवृत्त होता देखा जाता है। जैसे कोई बड़े गौ मंडल में बैठे हुए ग्वाले के पास जाकर पूछता है कि आपने गौ देखी है क्या। इस वाक्य में गौ शब्द उस व्यक्ति को ईष्ट, काली गाय या अमुक प्रकार की गाय का बोध कराता है। इसी तरह परिहार शब्द यद्यपि त्याग सामान्य का वाचक है, तथापि यहाँ उसका प्रयोग निश्चित अनेक त्यागने योग्य विषयों के त्याग में हुआ है, और नियम से त्यागने योग्य अनेक विषयों का त्याग बार बार जाने बिना संभव नहीं है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन, असंयम, कसाय, अशुभ योग और इनमें से प्रत्येक के अनेक भेद निरंतर त्यागने योग्य हैं। जो अनजान है वह कैसे उनका त्याग कर सकता है। शंकाकार, जानकर परिहार होता है, इस वचन से ज्ञान और चारित्र की अविनाभाविता प्रकट होती है, श्रद्धान की अविनाभाविता प्रकट नहीं होती। इस आशंका का आचार्य उत्तर देते हैं कि वह चैतन्य ज्ञान रूप है और चैतन्य सम्यक्त्व रूप है, अतः चैतन्य रूप द्रव्य से अभिन्न होने से ज्ञान और दर्शन की एकता बतलाई है। अतः चारित्र की ज्ञान के साथ अविनाभाविता बतलाने के लिए श्रद्धान की भी अविनाभाविता कही गई समझना। यदि चारित्र को ही ज्ञान और दर्शन रूप माना जाए तो जानकर परिहार होता है। इस कथन में जो पहले ज्ञान का और पश्चात परिहार का भेद रूप से उपन्यास ग्रंथकार ने किया है वह नहीं बन सकेगा, तथा तव चेवम इस पद में जो नपुंसक लिंग का निर्देश किया है वह भी नहीं बन सकेगा, किंतु सो चेव हवैणाणम ऐसा प्रयोग करना होगा, क्योंकि परिहार शब्द पुल्लिंग है और वह भी वही चारित्र है। अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य का परिज्ञान होने पर अकर्तव्य जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम, कषाय योग, उनका परिहार चारित्र है।
ऐसा अर्थ लेने पर तब चेव अर्थात परिहार सामान्य दर्शन सामान्य चारित्र ज्ञान दर्शन है, इस प्रकार एक ही है। इस प्रकार चारित्र आराधना में ही भेदवादियों को इष्ट आराधना के प्रकारों का अंतर्भाव होने से चारित्र आराधना एक ही है। यह इस गाथा सूत्र का अर्थ है। भावार्थ यह निकलता है कि दो प्रकार हैं, कर्तव्य को स्वीकार करना और अकर्तव्य को त्याग। अब अकर्तव्य क्या है पहले ये तो जानो। मिथ्यात, असंयम, कसाय, योगों की चंचलता, ये सब अकर्तव्य हैं और ये हमारे लिए छोड़ने योग्य है। मिथ्यात कैसा है? ग्रहण करने योग कि त्याग करने योग? त्याग करने योग। असंयम कैसा है? त्याग करने योग। पाप कैसे हैं? त्याग करने योग। तो ये अकर्तव्य हैं। और कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है संयम, संयम को ग्रहण करना है, परिसर्जय को ग्रहण करना है, समिति गुप्ति को ग्रहण करना है, ये कर्तव्य है। ज्ञान और दर्शन पूर्वक हित की प्राप्ति और अहित के परिहार रूप से परिणत चैतन्य ही ज्ञान और दर्शन रूप है। कह रहे हैं कि ज्ञान और दर्शन पूर्वक, ज्ञान और दर्शन पूर्वक हित की प्राप्ति और अहित का परिहार रूप से परिणत चैतन्य ज्ञान और दर्शन ही है। अतः चारित्र का ज्ञान व दर्शन के साथ अभिनाभाव होने से चारित्र में दोनों का अंतर्भाव हो जाता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो सम्यक चारित्र है उसमें अंतर्भाव कैसे होता है? क्यों? क्योंकि अभिनाभाव है। कहीं ना कहीं सम्यक चारित्र से दर्शन और ज्ञान का क्या है? कनेक्शन है। और जो वो कनेक्शन है उसी के साथ तो वो चारित्र में उसका क्या हो गया? अभिनाभाव संबंध। परंतु ज्ञान और दर्शन में चारित्र का अंतर्भाव नहीं हुआ। अंतर्भाव मतलब उसमें मिले नहीं। दर्शन होने पर, ज्ञान होने पर चारित्र होना जरूरी नहीं है कि चारित्र, लेकिन चारित्र सम्यक चारित्र होगा तो जिसको सम्यक चारित्र उसके दर्शन और ज्ञान तो हो गए। अब अगली गाथा कहते हैं चरणम मितमिजो उज्जमो आउज्जणाया जो होई साचेव जिणे हितवो भणिदो असड्ढम चरन्तस्स। उस अकर्तव्य के त्याग रूप चारित्र में जो उद्योग है और उपयोग होता है, उन उद्योग और उपयोग को ही छल कपट त्याग कर तप करने वाला जिनेन्द्र देव ने तप कहा। कह रहे हैं कि जो अकर्तव्य के त्याग रूप चारित्र में जो उद्योग और उपयोग होता है, वह उद्योग और उपयोग को ही छल कपट त्याग कर तप करने वाले को जिनेन्द्र देव ने तप कहा। उस अकर्तव्य के परिहार रूप चारित्र में जो उद्योग और उपयोग है, जिनेन्द्र देव ने उसे तप कहा। अर्थात चारित्र में उद्योग और उपयोग ही तप है। ऐसा कर्म रूपी शत्रुओं को पराजित करने वाले जिनदेव ने कहा जो सुख को त्यागता है वही चारित्र में प्रयत्नशील होता है। जिनका चित्त सुख में होता है, आसक्त है, वह चारित्र धारण नहीं कर सकता। अतः बाह्य तप चारित्र को प्रारंभ करने में सहायक होते हैं। आगे कहेंगे बाह्य तप से समस्त सुखशीलता छूट जाती है। अतः स्वाध्याय के 5 भेद 5 श्रुत भावना रूप है जो उसमें प्रवृत्ति करता है वह चारित्र में प्रवृत्ति करता है। आगे कहेंगे श्रुत भावना से ज्ञान दर्शन तप और संयम रूप परिणत होता है। परिणाम का ही नाम उपयोग है। किए हुए दोषों के प्रति ग्लानि पूर्वक जो वचन होता है वह आलोचना है। तब अकर्तव्य के त्याग में जो उपयोग होता है वह चारित्र क्यों नहीं है? जिन साधु ने अपने व्रतों में दोष लगाया उसका उन दोषों से विमुक्त होना, हाँ मैंने बुरा किया है या बुरा विचार या उसकी अनुमति दी, इस प्रकार के परिणामों को प्रतिक्रमण कहते हैं। आलोचना और प्रतिक्रमण को उभय कहते हैं। अतिचार में निमित्त द्रव्य क्षेत्र आदि का मन से हटना, उसमें अनादर का भाव होना विवेक प्रायश्चित है। इस प्रकार विवेक की उपयोगिता जो प्रायश्चित तप में कहा आचार्य भगवंत ने, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, उन सबकी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि जिसको छोड़ना कठिन है उस शरीर के ममत्व ना करना। यह शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, इस प्रकार का विसर्ग है। अर्थात शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर देना कि ये शरीर मेरा
नहीं है। शरीर के प्रति जो हमारी लालसा है, अरे भैया अपना तो शरीर, इसको क्या करना, शरीर के लिए कमाना, इसको ठंडी से बचाओ, गर्मी से बचाओ, सर्दी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, दांत ना सड़ जाए तो सुबह से दांत को घिसते हैं, शरीर गंदा ना हो जाए तो साबुन शैम्पू धोते हैं, बाल खराब ना हो जाए तो शैम्पू लगाते हैं, बाल सफ़ेद ना हो जाए तो मेहंदी लगाते हैं, बताओ, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, कान खराब ना हो जाए, आंखें खराब ना हो जाए, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बस आत्मा खराब हुई तो हुई, उसके प्रति हम क्या करते हैं दिन भर में? बस माला फेर ली, पूजा कर ली, स्वाध्याय कर ली। सोचो ये आत्मा यदि कर्मों से हो गई तो ये आत्मा तो हमारी, ये सोचो तो सही, आत्मा कर्मों से क्या हो रही है? भारी हो रही है, कर्म आत्मा में आते जा रहे हैं। तो ये तो सोचो कम से कम, केवल शरीर के प्रति ही मात्र कर्तव्य है क्या हमारा? तो वही आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ये शरीर मेरा नहीं है और ना मैं इसका हूँ, शरीर अलग है और आत्मा, इस प्रकार की जो भावना बात है वो विसर्ग है और वह परिग्रह के त्याग रूप उपयोगी है। अतः यह सब क्या है? चारित्र ही है। इन सबको चारित्र ही बताया है। अंशन आदि तप चारित्र के परिकर हैं, उनके सहायक है, यह पहले कहा है। सदोष चारित्र अचारित्र ही है, ऐसा बुद्धि के द्वारा निश्चित करके आत्मा में पूर्णता का लाना, खड़े होना, वंदना आदि क्रियाओं में असंयम का परिहार करते हुए प्रवृत्त होना, ये सब चारित्र का परिकर है। दोष लगाने पर पुनः दीक्षा ग्रहण करना भी चारित्र में उपयोगी है। विनय 5 प्रकार, विनय के 5 वेद हैं, उनमें ज्ञान विनय, दर्शन विनय, ज्ञान विनय और दर्शन विनय, ज्ञान और दर्शन के परिकर होने से, ज्ञान और दर्शन में उपयोग रूप होने से, ज्ञान और दर्शन से अभिन्न है। अतः ज्ञान और दर्शन की तरह उसका अंतर्भाव चारित्र आराधना में होता है। इंद्रिय के विषयों में राग और द्वेष का, कषायों का त्याग, अनुचित वचन और क्रिया, काय की क्रिया का त्याग तथा ईर्ष्या समिति आदि में निर्दोष प्रवृत्ति चारित्रोपयोग रूप होने से चारित्र विनय का अंतर्भाव चारित्र में होता है। विशिष्ट तपस्वी ने तप में भक्ति और दूसरों में असाधनता न करना तब विनय माना है, उसके बिना सम्यक तप नहीं हो सकता। तब विनय का परिकर है और अपने परिकर के साथ जो चारित्र का परिकर है उसके बिना गति नहीं रहती। जो कपट का त्याग करता है उसी के तप होता है। इस प्रकार की आराधना 4, 2 या 1 भेद वाली है। विनय के जो भेद कहे तो विनय 4 प्रकार की, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और दर्शन विनय। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर जो शिव कोटि महाराज हैं तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि तप विनय, दूसरों की असाधनता न करना, ये तप विनय है, क्योंकि उसके बिना तो तप होता नहीं है। लेकिन आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज ने ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, चारित्र विनय में ही तप को इंक्लूड कर लिया, अलग से कहा नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि विनय, तप विनय को जोड़ दिया जाए तो विनय 5 भी तो हो सकती हैं। तो ऐसा आचार्य भगवंत ने एक कथन करने की शैली, तरीका बताया है। तो विनय 4 ही आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा, लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा कि विनय के 5 वेद हैं। तो आपका ज्ञान और दर्शन हो गया, चारित्र हो गया और उपचार विनय तो है ही। लेकिन यहाँ पर एक अलग से चर्चा किसकी की कर दी? तप की। तो ऐसी आज चर्चा हुई। तो यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई कि आराधना 4, 2 और 1 भेद वाली है। ऐसा आचार्य भगवंत ने यहाँ पर बताया। 4 भेद, उसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। और 2, एक तो सम्यक तो विषयक, दर्शन विषयक, और एक चारित्र विषयक, और एक कहा जाए तो सम्यक चारित्र। इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में
माँ विलंब धरे। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।